नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। ये वीडियो हिंदी भाषा में है और मैं आपको वो आइटमें बताने जा रहा हूँ जब आप भारत से किसी भी देश में जा रहे हो तो आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, आपका पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट की वैलिडिटी सफिशेंट होनी चाहिए ताकि आप यदि वहाँ पे जाते हो वो तब तक पासपोर्ट वैलिड रहना चाहिए, क्योंकि सभी देशों के सभी शहरों के अंदर इंडियन एम्बेसी का ऑफिस नहीं होता है। यदि आप ये काम बाहर जाकर कराओगे तो आपको महंगा भी पड़ेगा और आपको असुविधा भी होगी। नंबर 2, आपके पास स्टडी परमिट या विजिटर वीज़ा या वर्क परमिट, आपको ऑथराइजेशन होनी चाहिए। अगर आप बिना वीज़े के किसी कंट्री में चले जाओगे या आप हेरा फेरी करते हुए पकड़े गए, जैसे कि कल एक लड़का और लड़की पकड़े गए हैं, क्या होता है कि आजकल आपके पासपोर्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप है जिसके अंदर आपकी फिंगरप्रिंट है और आपकी आंखों की फोटोग्राफ होती है। जब आप दूसरे देश में पहुंचते हो तो आपके फिंगरप्रिंट चेक किए जाते हैं। यदि पासपोर्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर फिंगरप्रिंट सेम है तो सेम आदमी होता है, नहीं तो दूसरा आदमी जाएगा तो पकड़ा जाएगा। तो आप ऐसे करने की कोशिश मत करो। तीसरा, अरेंज योर फ्लाइट। किसी भी देश में जाने से पहले फ़्लाइटें 3 टाइप की होती हैं। देखो, एक तो फ़्लाइट डायरेक्ट फ़्लाइट होती है और जितना आप ट्रैवल करने से पहले जितनी महीने ज़्यादा आप उसकी बुकिंग कराओगे उतनी टिकट सस्ती होती है। अगर आप तुरंत टिकट मांगोगे वो बड़ी महंगी मिलती है। आप दूसरी फ़्लाइट है जो कि रास्ते में रुक कर जाती है। तो जैसे यहाँ से आप कनाडा जाना चाहते हो तो दिल्ली एयरपोर्ट से डायरेक्ट भी फ़्लाइट मिलती है टोरंटो या वैंकूवर जाने के लिए, उसकी कीमत ज़्यादा होती है। अगर आप वही फ़्लाइट पकड़ के पहले दुबई जाते हो और दुबई से वैंकूवर जाओगे तो वो थोड़ी सस्ती पड़ती है। वो आप अलग अलग एजेंट्स 5-6 एजेंट के पास जाइए, उनसे ये जानने की कोशिश करो कि आपको कौन सी टिकट कौन सी एयरलाइन की सस्ती मिलेगी और आप उस तरीके से जो वहाँ से टिकट सस्ती मिलती है वो खरीदने की कोशिश करो। विदेश जाने से पहले अपना हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर करवाओ, क्योंकि क्या होता है कि भारत के अंदर तो हर गली के अंदर एक डॉक्टर है और 100-200 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये में आपको कोई भी डॉक्टर चेक करके दवाई लिख देगा। पर फॉरेन कंट्री में क्या होता है, ये एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आप अपनी पॉकेट मनी के साथ वो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है, आप अपने पास अपना मेडिकल और आपके टीके जो लगे हुए हैं जिसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे हाथ से लिखा हो। आगे है कि किसी भी देश में जाने से पहले, क्योंकि दूसरे देशों का कानून क्या कहता है, वो 2 नंबर के आदमी को घर में नहीं रख सकते हैं। अगर वो पकड़े गए तो उनके सज़ा हो जाती है। इसलिए अगर आप किसी भी देश में अपने चाहे रिश्तेदार के पास जा रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने उस कंट्री में जाकर कहाँ रहना है या किस होटल में रहना है, वो होटल का किराया कितना है और आपने उसकी बुकिंग करा के फिर जाना है। फिर क्या है कि आप वहाँ के प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स कि आपके रिश्तेदार या कोई यार दोस्त वहाँ पे कहाँ रहते हैं, उनका क्या एड्रेस है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी आप उनकी हेल्प ले सकें। आपके पास इनफ मनी बैंक में होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी देश में जाओगे वहाँ वीज़ा अफसर ऑनलाइन चेक कर सकता है कि आपके बैंक खाते में कितने पैसे हैं। नहीं तो आप ट्रैवल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी साथ कैरी कर सकते हैं। और आप ये भी बात ध्यान में करो, किसी भी देश से फ़्लाइट लेते समय उनके रूल होते हैं कि कितने पैसे आप हार्ड कैश में लेकर जा सकते हो। अगर आप ज़्यादा करेंसी लेकर जाते हुए पकड़े गए तो आपको सज़ा हो सकती है
या आपको फ़्लाइट में चढ़ने से इनकार किया जा सकता है। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में आपको मैं बताना चाहता था। और अधिक जानकारी के लिए मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 AM to 5 PM इंडिया के टाइम अनुसार आप हमारे से कोई भी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद अस।